समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को बेहद निर्णायक बताते हुए कहा कि चुनाव केवल उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल देगा। 23 जून को पार्टी मुख्यालय स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में आयोजित कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। इसके साथ ही वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्रकारी दल है जो कि चुनावी सूची को लेकर मतगणना तक हर स्तर पर खेल करने में माहिर है। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी से काफी ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है और नए मतदाताओं को जोड़ने और इसके साथ ही छूटे हुए नामों को वापस सूची में लाने और फर्जी वोटों को हटाने के लिए सतत प्रयास करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी की गड़बड़ियों पर कड़ी निगरानी उनको रखनी होगी ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली ना हो सके। इस बैठक में उन्होंने ये साफ संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और संगठनात्मक ढांचे को निचले स्तर तक मजबूत करने के लिए रणनीति भी बना चुकी है। उनका उद्देश्य है कि हर वर्ग के वास्तविक मत को सुरक्षित करना और इसके साथ ही लोकतंत्र को सुरक्षित करना और लोकतंत्र की रक्षा करना। अखिलेश यादव ने यह भी दोहराया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के गठबंधन को अपनी मुख्य चुनावी रणनीति बनाएगा। उनका दावा है कि बीजेपी सरकार इन वर्गों के साथ न केवल भेदभाव कर रही है बल्कि इनके आरक्षण अधिकारों को भी कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियां इन वर्गों के खिलाफ हैं, इसलिए अब इन समुदाय के भावनात्मक और राजनीतिक गठबंधन को और मजबूती देने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे का हवाला देते हुए कहा कि सपा कांग्रेस गठबंधन को कुल 43 सीटें मिली, जिसमें अकेले समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी एनडीए को महज 36 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस नतीजे से ये साफ होता है कि जनता परिवर्तन चाहती है और समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रही है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन दिया कि 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ेगी, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। इसका मकसद है वोटों के बिखराव को रोकना और बीजेपी को पराजित करना। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो आज हालात हैं वैसा भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रांसफर, पोस्टिंग, विभागीय टेंडर और सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी और उगाही चल रही है। उन्होंने कहा कि इस लूट के खिलाफ हर समाजवादी कार्यकर्ता को आवाज उठानी चाहिए। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर बीजेपी की सांप्रदायिक और लोकतंत्र विरोधी राजनीति को उजागर करें। जनता को ये बताना होगा कि बीजेपी केवल सत्ता में बने रहने के लिए सामाजिक एकता को तोड़ रही है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, इसके साथ ही जावेद अली और अन्य तमाम सांसद और विधायक भी मंच पर मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए मानसिक, रणनीतिक और इसके साथ ही संगठनात्मक रूप से तैयार करना था। साथ ही साथ उनके अंदर एक जोश भरना भी कहीं न कहीं इस बैठक का मकसद था। तो फिलहाल जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।